हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में 20 नंबर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो, और ये इस वीडियो को आप देखेंगे तो 100% आपकी जो तैयारी है हिंदी की वो हो जाएगी, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ टॉप 20 एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे, आपकी जो तैयारी है वो बेहतर ही होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को नोट करें, लिखें और समझें और याद करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 100% बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। पहला है प्रश्न, ठलुआ कलब किस विधा की रचना है? आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी तो आप जानते होंगे जो ठलुआ कलब है वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट नंबर निबंध, सेकंड नंबर रेखा चित्र, और थर्ड नंबर संस्मरण, और फोर्थ नंबर नाटक। तो जो ठलुआ कलब है वो किस विधा की रचना है बेटा? निबंध विधा की रचना है। तो जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जय पराजय किसका नाटक है? जो जय पराजय है वो किसका नाटक है, किस लेखक का नाटक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर इलाचंद्र जोशी का, सेकंड नंबर जयशंकर प्रसाद का, थर्ड नंबर उपेंद्र नाथ अस्क का, और फोर्थ नंबर राजेंद्र यादव का। तो जो जय पराजय है वो बेटा उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। किसका नाटक है? जय पराजय किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का। ठीक है, फिर प्रश्न 3 नंबर देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर भारतीय युग के, सेकंड नंबर द्विवेदी युग के, थर्ड नंबर प्रगतिवाद युग के, और फोर्थ नंबर शुक्ल युग के। तो रामचंद्र जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके? शुक्ल युग के लेखक हैं। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फर्स्ट नंबर जैनेन्द्र कुमार, सेकंड नंबर अज्ञेय, थर्ड नंबर फणीश्वर नाथ रेणु, और फोर्थ नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो आंचलिक उपन्यासकार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सन 1918 से 1936 तक, सेकंड नंबर सन 1900 से 1918 तक, थर्ड नंबर सन 1843 से 1900 तक, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो शुक्ल युग की समयावधि है वह सन 1800 1936 ईस्वी तक है। तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? जो जयशंकर प्रसाद हैं वो किस युग के कवि हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर भक्ति काल के, सेकेंड नंबर छायावाद के, थर्ड नंबर रीत काल के, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं वो छायावाद युग के हैं। तो थर्ड जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? ठीक है, किस युग में आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है वो की जाती है, और ये विशेषता किसकी है ये बताना है। फर्स्ट नंबर भक्त काल की, और सेकेंड नंबर आधुनिक काल की, और थर्ड नंबर रीत काल की, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दाताओं की जो प्रशंसा है वो इन तीनों युग में नहीं हुई। तो हम क्या लगा देंगे? सही ऑप्शन फोर्थ नंबर, इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? जो प्रकृति का मानवीकरण है वो किस युग की विशेषता है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर प्रगतिवाद का, सेकंड नंबर प्रयोगवाद का, थर्ड नंबर छायावाद का, और फोर्थ नंबर अकविता का। तो छायावाद का जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता है इस युग की, तो प्रकृति का मानवीकरण ही किया गया है। ठीक है, प्रश्न 9 है, नीरजा किसकी रचना है? नीरजा किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर महादेवी वर्मा द्वारा, सेकंड नंबर सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, थर्ड नंबर जयशंकर प्रसाद के द्वारा, और फोर्थ नंबर निराला के द्वारा। तो मैंने कई बार वीडियो में बनाया है, पढ़ाया है कि जो नीरजा है वो महादेवी वर्मा की रचना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, गीता फरोश किसकी रचना है? 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा? जो गीता फरोश है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर भवानी प्रसाद मिश्र की, सेकंड नंबर धर्मवीर भारती की, और थर्ड नंबर नागार्जुन की, फोर्थ नंबर अज्ञेय की। तो गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेकेंड 11 नंबर प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है, जो चक्रपाणी है उसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर बहुब्रीहि, सेकंड नंबर छंद, द्वंद्व, और थर्ड नंबर अव्ययी भाव, और फोर्थ नंबर तत्पुरुष। तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखिए। फर्स्ट अन्य पद प्रधान होता है, सेकंड उत्तर पद प्रधान होता है, थर्ड
पूर्व पद प्रधान होता है, और फोर्थ जहां दोनों पद प्रधान हों। तो अन्य पद प्रधान हो जहां, वहां बहुब्रीहि समास होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्याय है, कमल का क्या मतलब है ये बताना है। फर्स्ट नंबर वारिद, सेकंड नंबर सरासिज, और थर्ड नंबर आलय, और फोर्थ नंबर पयूत। तो सरासिज जो है वो क्या है, कमल का पर्याय है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराधीनता का विलोम है, पराधीनता का विलोम क्या है। फर्स्ट नंबर स्वाधीनता, सेकंड नंबर आजादी, थर्ड नंबर परतंत्रता, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पराधीनता का जो विलोम है वो स्वाधीनता है। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, चौराहा का तत्सम है, चौराहे का क्या तत्सम है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर चतुर्पद, सेकंड नंबर चतुष्पद, थर्ड नंबर दो रास्ता, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। चौराहे का तत्सम क्या शब्द है ये आप बताएंगे, और कमेंट में हमें इसका आंसर भी देंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करपट का तद्भव क्या है, करपट का तद्भव क्या है। फर्स्ट नंबर कपाट, सेकंड नंबर दरवाजा, थर्ड नंबर कपड़ा, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो करपट का जो तद्भव है वो कपड़ा है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर आस्तिक कहते हैं, सेकंड नंबर नास्तिक कहते हैं, और थर्ड नंबर स्वास्तिक कहते हैं, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न 18 नंबर है, रमेश का संधि विच्छेद है, रमेश का क्या संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर रमाधन ईशा, सेकंड नंबर रामधन ईशा, थर्ड नंबर रमेधन ईशा, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो रमेश का जो संधि विच्छेद है वो रमाधन ईशा है। क्या है, रमाधन ईशा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, फलस्य में विभक्ति और वचन है, फलस्य में विभक्ति और वचन क्या है। फर्स्ट नंबर षष्ठी विभक्त एक वचन, सेकंड नंबर सप्तमी विभक्त एक वचन, और थर्ड नंबर पंचमी विभक्त बहुवचन, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फलस्य में जो वचन है वो क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पठेतम में वचन और पुरुष है। फर्स्ट द्विवचन मध्यम पुरुष, सेकंड एक वचन उत्तम पुरुष, थर्ड एक वचन प्रथम पुरुष, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पठेतम में क्या है बेटा, द्विवचन मध्यम पुरुष है। क्या है, द्विवचन मध्यम पुरुष है। तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार ये टोटल 20 MCQs थे क्लास 10th हिंदी में, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने इनको पढ़ा दिया, आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएंगी होंगी। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आने वाली हर वीडियो देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें।